अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वाइट सोल टैरो। मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ आपके पर्सन की फीलिंग यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपके थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ पे मैं दो टेक यूज़ करूँगी। ठीक है, एक थर्ड पार्टी के लिए और एक आपके लिए। आई थिंक पहले मैं आपकी रीडिंग करूँगी कि आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक पे है जजमेंट। ओके जी, यहाँ पे मैं पहले स्टार साइन बता दूँ। लिब्रा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और फायर साइन है यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस। वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है लेकिन यहाँ पे लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सजिटेरियस ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है और नंबर 5 भी हो सकता है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो हैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, ये थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे थे पास्ट में। बहुत ज़्यादा लाइक ये कर लें कि आपको इग्नोर कर रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे सिचुएशन को, या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में टाइम दे रहे थे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, इनका काम, कुछ भी हो सकता है। ये उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे थे, आपकी तरफ ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। आप शायद इनसे टाइम मांगते थे और ये टाइम आपको नहीं दे पा रहे थे बिकॉज इनसे सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही थी। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट वुमेन हो सकती है, वर्किंग वुमेन हो सकती हैं, आप अपने काम खुद करने वाली हैं, पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इनकी नज़र में भी ऐसा ही है कि इनको लगता है कि आप स्टेबल हैं, आप अपने आप को संभाल सकती हैं। पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको टाइम नहीं दिया, आप आपके साथ इंसाफ नहीं किया। जो टाइम आपको देना चाहिए था, जो प्यार आपको देना चाहिए था, वो इन्होंने आपको नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि ये नॉन सीरियस थे, कमिटमेंट से भागने वाला इंसान है, कमिटमेंट नहीं देता। ठीक है, कमिटमेंट से भागने वाला ये इंसान है। इसकी जान जाती है इससे। इसे कमिटमेंट नहीं दे, इसे आप कहेंगे कमिटमेंट दो, आपने जब भी इसे बोला होगा इसने आपको घोस्ट कर दिया होगा। ठीक है, ये आपको छोड़ के भाग गया होगा। ठीक है, इसके बस की बात ही नहीं थी कि आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि इसका ध्यान किसी और तरफ था, थर्ड पार्टी की तरफ था। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, और इस कंडीशन में, इस हालत में आपको कैसे ही आपको कमिटमेंट दे सकता था। ठीक है,
ये तो अब एक नॉर्मल सी बात है, आपको भी समझ आ गई होगी इस चीज़ को लेके, ठीक है। इस आपने इसे लव ऑफ़र की अपनी, ठीक है, इस बंदे ने उसे रिजेक्ट कर दी। अब इसने जो आपकी ऑफ़र रिजेक्ट किया ना, इस चीज़ का इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुःख है, हद से ज़्यादा दुःख है। इसे अब इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपको रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि कहीं न कहीं प्यार तो ये आपसे करता है, फीलिंग्स आपके लिए रखता है, लेकिन इसने आपकी ऑफ़र थर्ड पार्टी के लिए रिजेक्ट कर दी। अब ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है? स्टेबिलिटी के साथ ये आपके साथ चलना चाहता है। इसकी पैशन आ रहा है, प्यार आ रहा है, केयर आ रही है आपके लिए इसके अंदर। अब ये आपके साथ इंसाफ करना चाहता है, इसे इस चीज़ का एहसास हो गया है, इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। इसकी अवेकनिंग हो रही है और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इससे एहसास हो रहा है, इसका जो इसका दिल इसे बता रहा है, इसका ज़मीर इसे बता रहा है कि इसने जो गलत किया आपके साथ वो नहीं करना चाहिए था, अब ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती थी, ठीक है। इस चीज़ का बहुत शदीद और शिद्दत से इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, ठीक है। अब जब इसने आपका दिल दुखाया तो ये अपने आप को अकेला फ़ील कर रहा है, ये नॉन सीरियस था अगर आपके लिए, ये कमिटमेंट से भागता था, तो अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ इंसाफ करना चाहता है विद जजमेंट, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि आपने इसे प्रेशराइज़ किया हो कि घर में बात करो, शादी कर लेते हैं, और जब भी आपने कमिटमेंट की बात की हो कि हमें वन स्टेप ऊपर लेके जाते हैं इस रिलेशन को, तो इस इंसान ने किसी न किसी बहाने से आपसे लड़ाई कर ली हो, आपसे बात करना छोड़ दी हो और आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, ठीक है। अगर इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है ना, तो ये अब इंसान आपके लिए काम करना चाहता है, इस रिश्ते पे अब अपनी एफ़र्ट डालना चाहता है, अपनी जान डालना चाहता है इस रिश्ते में, क्योंकि इसे रियलाइज़ हो गया है कि जो सुकून आपके साथ इसे मिलता है ना, वो इसे कहीं भी नहीं मिलता। इसे बहुत ज़्यादा दुःख है आपको रिजेक्ट करने का, बहुत ज़्यादा दुःख है कि आपके साथ इसने ये प्लेयर एनर्जी में आपके साथ रहा है। अब ये आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, आपसे इंसाफ चाहता है कि आप इसे इंसाफ करो, आप इसे माफ़ कर दो, इससे जो गलती हुई है, आप उस चीज़ को माफ़ कर दो, आप इस चीज़ को माफ़ कर दो, ठीक है। मैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस में निकालती हूँ, देखती हूँ आपके पर्सन की मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं कि पर्सन की तरफ से इनके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। डिवाइन, ओके सॉरी, ये कार्ड्स न्यू हैं तो इसलिए थोड़ा से स्लिप हो रहे हैं। आई होप आपको नज़र आ रहे हो। ओके, डिवाइन प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनके लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। डिवाइन प्लीज़ टेल मी। ये बार बार बाइंडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लेती कार्ड। डिवाइन प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर से देख रहे हैं कि पर्सन की तरफ से उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। डिवाइन प्लीज़ टेल मी। ओके, आई विश यू कुड सी हाउ डीपली आई ट्रूली फील फॉर यू। वो कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश आप देख सकते कि वो आपके लिए कितनी गहराई से फ़ील करता है आपके लिए, वो कितना सच्ची फीलिंग्स हैं उसके दिल में आपके लिए, ठीक है। आई बिलीव वी आर मीन टू बी गैदर, उनका ये यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। डोंट प्रेशर मी, देखिए मैंने आपको रीडिंग में भी कहा था कि शायद आपने इनको जब भी आप इनसे कमिटमेंट मांगते हो तो ये इंसान भाग जाता है, इससे प्रेशर लगता है वो, ठीक है। ये कमिटमेंट से भागने वाला इंसान है, इससे लगता है कि ये कैद हो जाएगा, ये एक शादी जो है एक बर्डन, एक बोझ बन जाएगी इसके लिए। आई मे बी स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट बट आई कांट गेट इनफ ऑफ यू। ये कह रहे हैं कि शायद ये कमिटमेंट से डरते हैं, लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। आपका जो नशा, आपके लिए जो इसके लिए प्यार है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। बस ये कमिटमेंट से भागते हैं। आपके साथ जितना भी वक्त गुजारें, जितना भी आप इनकी केयर करो, लव करो, वो इनके लिए काफ़ी नहीं होता, इनको और चाहिए होता है। तो एक लास्ट मैसेज मैं निकालूंगी। आई वॉच योर सोशल मीडिया,
या कोई सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको भूल गए हैं तो ऐसा नहीं है जनाब, ये आपको मिस करते हैं, आपको सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं। जैसे रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि इंसान कमिटमेंट से भागता है, इसी तरह डिवाइन ने देखिए आपके सामने मैसेज ले आए कि इंसान कमिटमेंट से भागने वाला है, इसे प्रेशर लगता है, इसे आपके और इसके दरमियान अगर ब्रेकअप हुआ है तो उसकी मेन वजह ही यही है कि आपने इससे कमिटमेंट मांगा था। लेकिन अब स्टेबिलिटी के साथ ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जजमेंट आ गया आपके रिलेशन में, आपको इंसाफ देना चाहते हैं, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, डिवाइन इनको एहसास दिला रही है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है और क्या नहीं। ठीक है, चलती हूँ मैं पाइल 2 की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, आपको अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे अपनी राय दीजिएगा। मैं रोज़ लाइव आती हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, पर्सनल रीडिंग लेकिन फ्री नहीं है, चार्जेबल है। आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उधर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, वैसे मैं इधर लगा भी दूँगी अपना नंबर, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके चार्जेस कम्युनिटी चैट में पड़े होंगे, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके चार्जेस क्या हैं। चलिए जी, देखते हैं आपके पर्सन की आपकी थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की क्या है। डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इनके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं कि फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं इनकी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए क्या है। 9 of Wands, the Star, the Empress, King of Pentacles, the Hierophant, 3 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक पे है 2 of Cups। ओके जी, यहाँ पे द हेरोफेंट है टॉरस, और द एम्प्रेस यहाँ पे है एरीज, वाटर साइन है, फायर साइन है और अर्थ साइन है। ठीक है, एयर साइन यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। द स्टार है यहाँ पे इक्वेरियस। ठीक है, इक्वेरियस लाइक एयर साइन भी यहाँ पे आ गया। ओके, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है, एयर साइन में सिर्फ यहाँ पे एक्वेरियस आ रहा है। ठीक है, तो जनाब सिनेरियो कुछ यूँ है कि आपके पर्सन का जो रिलेशन स्टार्ट हुआ था म्यूचुअल लव से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपके पर्सन का इंटरेस्ट थर्ड पार्टी में किया, और इनको थर्ड पार्टी बहुत पसंद आई थी, और इनका उनके साथ एक प्रॉपर रिलेशन बना था, दोनों का म्यूचुअल लव उसमें था। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये गए हैं, ये गलती नहीं थी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि चीटिंग इज़ नॉट ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होती चीटिंग, इंसान सोच समझ के करता है, गलती नहीं होती चीटिंग। चीटिंग जो है ना वो मिस्टेक नहीं होती, चीटिंग वो आप खुद चूज़ करते हो कि आपको किसी पे चीट करना है। इन्होंने इनको कहीं पे देखा है, इनका आ गया इन पे दिल। अब दिल इस तरह है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ना सारा सिनेरियो बना के इसने इस बंदी को प्रपोज किया डायरेक्ट शादी के लिए। ठीक है, शादी के लिए प्रपोज किया, क्यों किया कि आप दोनों के दरमियान बहुत से प्रॉब्लम्स बन रहे थे,
कुछ ऐसी बातें थी जो इनको आके पता चली, या इनकी फैमिली जो है ना वो इस पार्टी को लेके आई है, इनकी फैमिली का इंटरेस्ट है ये इसके साथ शादी करें। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली की तरफ से है, इनकी फैमिली की तरफ से ये थर्ड पार्टी है, तो इन इसकी तरफ ये नहीं कि फैमिली के प्रेशर से ये गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसके पीछे कोई एक मदर फिगर या कोई ऐसी लड़की है जिसने सारी प्लानिंग की थी कि इसकी शादी इसके साथ हो, और इस इंसान को ये चीज़ पता थी कि इसके घर वाले इसकी शादी यहाँ पे करना चाहते हैं, और ये भी बड़ा सोच समझ के हर चीज़ देख दाख के ये इंसान उसके पास गया। ठीक है, शादी के लिए गया है, घर वालों की इस रिश्ते में मर्जी है। ठीक है, और ये उसमें इंटरेस्ट भी रखता है, और वो लड़की भी इसे पसंद करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो लड़की से पसंद नहीं करती। आपसे निकलने के बाद इसने हीलिंग इसकी हुई है, इसकी फैमिली ने की है, प्रॉपर साथ दिया है, इसने भी इस रिश्ते में चलने का पूरी प्रॉपर वो किया है। ठीक है, मैं ये बस देखना चाहती हूँ कि ये द एम्प्रेस किस लिए आया है यहाँ पे। एक मिनट, इधर से लेती। डिवाइन प्लीज टेल मी द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है। डिवाइन प्लीज टेल मी द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है। ओहो, ये तो वो दूसरा आ गया। डिवाइन प्लीज टेल मी ये एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट यहाँ पे क्यों है। डिवाइन प्लीज टेल मी द चैरियट, द डेविल। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पे। ओके डियर्स, इस इंसान का इंटरेस्ट था। ठीक है, ये आपके साथ नॉन सीरियस था, इस वजह से ये इसका इंटरेस्ट इस जगह पे था, ये आपके साथ टाइम पास कर रहा था, इस वजह से यहाँ पे आया। ठीक है, पाइल वन आप सुनेंगे तो उधर ये है कि इसे रियलाइज़ हो गया कि इसने आपके साथ गलत किया है, और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, आपके साथ स्टेबिलिटी के साथ बिगनिंग भी करना चाहता है, नो डाउट। ठीक है, अब ये उधर ये आया था कि आपके साथ नॉन सीरियस या प्ले एनर्जी में था। ठीक है, ये सीरियस था नहीं, कमिटमेंट से भागने वाला इंसान था। ठीक है, कमिटमेंट से ये क्यों भाग रहा था, उसकी रीज़न ये है कि इसका इंटरेस्ट कहीं और था। ठीक है, ये अपना अपना प्यार और अपनी जो ऑफर्स है ना ये किसी और को देता हुआ नज़र आ रहा था। ये इंसान जो है ना, मतलब इसकी फैमिली ने इसके लिए रिश्ता देखा हुआ था, या पहले से इसका तय था, इसके बड़ों ने इसका रिश्ता तय किया हुआ था। ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे बोल दिया गया था कि तुम्हारी शादी यहाँ पे होनी है, और हमने तुम्हारी ये लड़की पसंद की हुई है। उसके बाद भी इसने आपके साथ अफेयर किया, इसने आपके साथ रिलेशन बनाया। ठीक है, अब सीन ये है कि इसने ना इसने उस रिश्ते पे काम करने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन वहाँ पे इसकी बात नहीं बनी। इसने कोई उसे ऑफ़र की है, या इसकी कुछ डिमांड्स थी जो आपको बेहतर पता होगा क्या डिमांड थी जो आप मानते आए हो। इसने उधर वहाँ पे कुछ ऑफ़र्स किए हैं, डिमांड्स किए हैं, जो उसकी रिजेक्शन की तरफ गई है, उस बंदी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसने रिश्ते पे काम करने की कोशिश भी की बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, लेकिन इसकी वो बात बनी नहीं है। ठीक है, इन्हें बड़े पैशन के साथ, बड़ा अपना विल पावर के साथ कंट्रोल किया है, फोकस किया उस रिश्ते पे है कि वो इसके साथ चले, ये आगे चले ये रिश्ता इसके साथ, लेकिन वो नहीं बन सका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट बंदी थी। ठीक है, मैनिपुलेट करने वाली थी वो, तो इसलिए इसका वहाँ पे बना नहीं। इसने बहुत प्लानिंग की, और जो इसका म्यूचुअल लव था ना, इसने इस पे काम करने की कोशिश भी की है। लुक एट दिस,
और यह हैप्पी फैमिली बनाना चाहता था। इधर पेज है, पेज ऑफ कप, इन्हें कोशिश की लेकिन इसका काम नहीं बना जनाब, ठीक है वहाँ पे। और अब ये आई थिंक वहाँ से विद 5 ऑफ वांड्स वहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मेरी इंट्यूशन कह रही है ये इंसान अब उधर से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इससे वहाँ से ऐसी जूतियाँ पड़ी हैं ना, इससे रियलाइज़ हो गया कि लाइक नहीं, मैं तो यहाँ पे रह नहीं सकता। इसकी वहाँ पे हुई है लड़ाई बड़ी शदीद किस्म की, और ये वहाँ पे रह ही नहीं सकता। इसे एहसास हो गया कि लाइक ये जो है ना, इन दोनों के दरमियान ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ ईगो क्लैश, ठीक है। इनके दरमियान ईगो क्लैश आ गया बड़ा शदीद वाला, ठीक है। वो जो बंदी है ना वो अपनी मनवाने वाली है, अपनी करने वाली है, इन दोनों के दरमियान ईगो क्लैश आ गया हुआ है। तो देखती हूँ ये एंड होगा इनका थर्ड पार्टी का रिलेशन कब तक होगा, ये थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी। डिवाइन प्लीज टेल मी थर्ड पार्टी कब तक रिमूव होगी। डिवाइन प्लीज टेल मी सॉरी ये थर्ड पार्टी का साथ इनका रिलेशन एंड होगा या नहीं। डिवाइन प्लीज टेल मी। मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं कि पर्सन का रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ एंड होगा या नहीं। डिवाइन प्लीज टेल मी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके ये कार्मिक रिलेशन है इनका। ये अपना कर्मा यहाँ पे भुगत रहे हैं। एक सर्कल है जो पूरा हो रहा है, ठीक है। सर्किट कंप्लीट होगा तो ये इंसान आपकी तरफ वापस ज़रूर आएगा। ये रिलेशन एंड हो जाएगा क्योंकि ये इनका कार्मिक रिलेशन है। इन्होंने कुछ ऐसा किया है अपनी लाइफ में जिसका इनको अब भुगतना पड़ रहा है। जो भी गलत इन्होंने अपनी लाइफ में किया इनको वो भुगतना पड़ रहा है, इन्होंने जो भी गलत किया है, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर देना। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। आज मुझे थोड़ी सी रीडिंग करते हुए डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि ये न्यू कार्ड्स हैं मेरे लिए और मैं पहली दफ़ा इससे रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसे समझने में क्योंकि पेंटिकल्स कॉइन्स हैं और कप्स वगैरह वो थोड़ा सा अलग होता है, उसकी एक आदत हुई होती है, तो इस पर थोड़ा सा आदत होने में टाइम लगेगा। तो आप अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। मैंने कम्युनिटी पे एक पोल डाली है, तो आप प्लीज़ मुझे बता देना उसमें कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगी। और हाँ, आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़। वॉच टाइम मुझे पूरा करना है अपना, तो मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, मेरी हेल्प करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो नीचे एक नंबर होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, वो पेड है। दुआ में अपना याद रखना, दुआ में मुझे याद रखना, अपना ख्याल रखना। मैं रोज़ लाइव आती हूँ रात को। अगर कोई मुझे लाइव में ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।